हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, कल मैंने लास्ट टॉपिक किया था पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू मेल बॉडी। मेल के बॉडी में स्पर्म का पाथ क्या है, वहाँ तक कल मैंने इंट किया था। आज मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम ये देख लीजिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये भी डायग्राम आता है एग्ज़ाम में, सो आप लोग याद कर लेना। बोर्ड एग्ज़ाम में आता है 12th के, मेरे टाइम में आया था ये डायग्राम, सो आप लोग भी दिमाग में रख लेना। चलो स्टार्ट करती हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है। उसका ये पार्ट यहाँ दिया हुआ है, 3 पार्ट है। यहाँ है इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग लीडिंग सेल भी कहते हैं। और लीडिंग सेल का काम है कि एंड्रोजन हार्मोन जो है, मेल के बॉडी में जो हार्मोन है वो रिलीज़ करता है। और एंड्रोजन इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेस्टेस्टेरोन। ये एंड्रोजन को हम लोग टेस्टेस्टेरोन भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को भी हम लोग नर्व सेल कहते हैं, दूसरा नाम है सर्टोली सेल को। क्योंकि नर्स मतलब तो केयर करना पेशेंट का, तो वही है। सर्टोली सेल का काम भी वही है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। और सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है FSH हार्मोन सीक्रेट करता है सर्टोली सेल। एंड सर्टोली सेल इज़ ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। सो एक चीज़ और, सर्टोली सेल डिप्लॉयड है, 2N है। और यहाँ देखिए स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं प्राइमरी जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया इज़ अ डिप्लॉयड, ये 2N है। यहाँ है डायग्राम, चलिए आगे देखते हैं। आगे इंटरस्टिशियल सेल को डिफाइन करते हैं। Interstitial cell is also known as a leading cell and it is secreted hormone androgen. Androgen is also known as testosterone. Interstitial cell is a small blood vessel. इसमें एक small blood vessel भी है और इसको immunologically कंप्लेंट सेल भी कहते हैं। यहाँ है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? स्पर्म को, मेल गैमेट को। जहाँ पे मेल का गैमेट जहाँ पे रहता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? तो एट प्यूबर्टी टाइम। यहाँ देखिए स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ था ना, ये दिस स्पर्मेटोगोनिया, इसी को डिफाइन करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसको प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी जर्म सेल एंड इट इज़ अ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है तो इसमें क्रोमोसोम कितना होगा? 44 प्लस XY। एक्स और वाई क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ देखिए साइड में एक्स, यहाँ वाई। एक्स जो होता है वो फीमेल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वाई जो होता है ये मेल से डिनोट किया जाता है। ये है क्रोमोसोम जिसे कहते हैं। जैसे देखिए अगर डबल एक्स रहे, एक्स रहे तो ये डॉटर का साइन है, तो डॉटर है। और XY रहे तो ये सन है, मतलब लड़का है, और ये लड़की है। तो वही है यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड का मतलब क्या होगा? 44 प्लस XY, मतलब 44 है, 45, 46, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर हो गया 46। क्रोमोसोम नंबर होता है ना ह्यूमन में, तो 46 हो गया। अब चलिए यहाँ पे आइए, स्पर्मेटोगोनिया जो है
वो मल्टीप्लिकेशन फेज में अभी है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये अंडरगोज माइटोसिस करेगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा। फिर भी अभी ये स्पर्मेटोगोनिया ही रहेगा, इसका ये डिप्लॉयड ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 44+XY ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ फेज में आएगा और यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होगा, ना ही मियोसिस का डिवीज़न, ना ही माइटोसिस का डिवीज़न, यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होगा। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा ग्रोथ फेज में। और फिर यहाँ जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा फिर भी ये डिप्लॉयड ही रहेगा और इसका क्रोमोसोम 44+XY ही रहेगा, मतलब टोटल क्रोमोसोम 46 ही रहेगा। अभी डिसाइड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब थर्ड फेज में आएगा तो मैचुरेशन का फेज आएगा, यहाँ पे अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट करेगा और इक्वल साइटोकाइनेसिस रहेगा। फिर ये 2 टाइप्स में डिवाइड होगा, 2 गो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये अब ये हेप्लॉइड हो जाएगा, मतलब ये सिंगल हो जाएगा, इन रहेगा हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड रहेगा, इन रहेगा। इस उसके बाद यहाँ पे 22, इसका क्रोमोसोम नंबर 22+X होगा जो कि 23 होगा। यहाँ पे 22+X होगा, 23 होगा, मतलब यहाँ X है तो गर्ल्स, यहाँ Y है तो बॉयज़, सन और डॉटर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड करेगा, फिर ये डिवाइड होगा स्पर्मेटिड में, और यहाँ पे 2 स्पर्मेटिड डिवाइड होगा अंडरगोज मियोसिस से। फिर इसका क्रोमोसोम, और ये हेप्लॉइड ही रहेगा, दोनों हेप्लॉइड, स्पर्मेटिड हेप्लॉइड रहेगा। और यहाँ पे आइए तो यहाँ पे इसका क्रोमोसोम नंबर 22+X रहेगा और इसमें भी 22+X रहेगा। अब फिर ये कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 22+X रहेगा। स्पर्म क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, तो ये हेप्लॉइड रहेगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये भी उसी टाइप से हो जाएगा। फिर बन जाएगा यहाँ पे यहाँ पे 2 स्पर्म बनेगा, यहाँ पे 2 स्पर्म बनेगा, सबका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और हेप्लॉइड ही रहेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है गाइस, ये बनता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा डिवीज़न होता है, तो माइटोसिस डिवीज़न हुआ है। MCQ बनता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा डिवीज़न होता है, तो माइटोसिस डिवीज़न होता है, याद रखिएगा। फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, तो डिप्लॉयड होता है, उसका क्रोमोसोम क्या होता है, तो 44+XY होता है, यानी कि 46 होता है। अब यहाँ पे ग्रोथ फेज में कोई डिवीज़न होता है, तो नो, कोई डिवीज़न नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, तो याद रखिएगा इस ऊपर से 2 डिप्लॉइड होता है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया हेप्लॉइड और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड। बाकी सब जो नीचे, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, बाकी सब हेप्लॉइड होता है। तो ये क्वेश्चन एक बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर 44+XY होता है, मतलब 46 होता है। ठीक, अब यहाँ पे होता है कि मैचुरेशन फेज में कौन सा डिवीज़न होता है, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है मैचुरेशन फेज में। यहाँ पे भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, तो हेप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोजोआ को ही दूसरा नाम स्पर्म है, तो वो क्या होता है, तो हेप्लॉइड होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल का जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको डिफाइन करना है। अगर आप ये डायग्राम बना दोगे ना, फुल में फुल मार्क्स आएगा, नो डाउट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब
स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? स्पर्म को ही कहते हैं। जैसे स्पर्म detached its head from Sertoli cells is released into limule of seminiferous tubules। बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए स्पर्म जो है, स्पर्म का पिक्चर देखिए, यही है स्पर्म का पिक्चर। ये आता है, ये ज़रूर आता है, हर साल आता है। मेरे टाइम में भी आया था स्पर्म का पिक्चर। बहुत सिंपली से पिक्चर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट हेड है, इसे नेक कहते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का फेस है, ये गर्दन है, नेक है। यहाँ से हम लोग का हैंड है, ये हम लोग का पैर है। बस सिंपल। यहाँ हेड, नेक, मिडिल पीस, इसको मिडिल पीस कहेंगे। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? पावर ऑफ द हाउस, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का पावर हाउस है वो। स्पर्म जब चलता है ना तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी को कहते हैं। यहाँ टेल है, ये अंदर वाले को फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला मोटाइल होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाला राउंड पार्ट एक्रोसोम है। एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं। एक्रोसोम क्या है? इंजाइम है। एक्रोसोम इज अ इंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक्रोसोम का काम है। अब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कहता है? जेनेटिक मटेरियल को रखता है। जो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम। उसके बाद अंदर में साइटोप्लाज्म है। ये दो है। सो प्रोक्सियल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल है। प्रोक्सियल सेंट्रियोल फिस्ट क्लीवेज करता है, डिवीज़न इन जाइगोट के डिवीज़न में। और डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का बेसल बॉडी है डिस्टल सेंट्रियोल। अब यहाँ ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है, एक्सोनीम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। रिलीज एंजाइम फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ये टेल करता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को मूवमेंट करने में। मूवमेंट करेगा तभी तो स्पर्म चलेगा ना। सो इतना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख लीजिए कि मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम। तो प्यूबर्टी के टाइम जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उस टाइम कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं? और ये वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आता है प्रश्न हार्मोन के बारे में कि कौन से हार्मोन कब रिलीज़ होता है, कौन से हार्मोन को कौन रिलीज़ करता है। देखिए GnRH हाइपोथैलेमस जो है वो FSH और LH और ICSH रिलीज़ करता है। FSH को कौन रिलीज़ करता है? तो सर्टोली सेल रिलीज़ करता है। सर्टोली सेल रिलीज सर्टेन फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोली सेल ये FSH रिलीज़ करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस LH लीडिंग सेल LH रिलीज़ करता है। एंड्रोजन लीडिंग सेल एंड्रोजन को रिलीज़ करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड्रोजन को रिलीज़ करता है। एंड्रोजन क्या है? मेंटेन फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। इतना याद रखिएगा कि सर्टोली सेल FSH रिलीज करता है, स्पर्मियोजेनेसिस FSH रिलीज करता है। लीडिंग सेल एंड्रोजन को रिलीज करता है, एंड्रोजन, और लीडिंग सेल LH को रिलीज करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड्रोजन को रिलीज करता है। बस सिंपल सी बात ये है। यहाँ देखिए FSH डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। FSH FSH का काम क्या है? वर्क ऑफ FSH तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। वर्क ऑफ LH तो मेड एंड्रोजन थ्रू लीडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन जो रिलीज होता है उसको बनाता है। और एंड्रोजन का काम क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, स्पर्म फॉर्मेशन। एंड्रोजन स्पर्म को भी फॉर्म करता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी डेवलप करता है। तो यही है। यहाँ पे ख़त्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो गाइस इतना के लिए
रखते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं।